हेलो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का चैनल सीबीएसई मैथ 9th। बेटा अब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए हैं ख़त्म। अब आपको टेंशन हो रही होगी भाई किसकी? अपने फाइनल्स एग्ज़ाम्स की। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या टाइम टेबल सेट करना है अपने फाइनल्स एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके फाइनल्स एग्जाम्स के लिए कुछ मंथ बचे हुए हैं, जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हमने फैब को इसमें इंक्लूड नहीं करा बिकॉज ऑफ आई थिंक उसके मिड फैब में आप लोगों के बेटा एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मिड फैब में क्या होता है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने फैब को इंक्लूड नहीं करा। तो बेसिकली आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बचा हुआ है आपके फाइनल्स एग्जाम्स के लिए। तो भाई सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट कर लो कि अब भाई पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है आपको। ठीक है, अब बेटा देखो क्या है ना यार, आप हो 9th क्लास में, और जो 9th क्लास है ना पूरा बेस है 10th क्लास का। अगर आपने देखो 9th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अच्छे से नहीं पढ़े ना, तो आप बेटा ये आपको ना 10th में भी प्रॉब्लम्स आएगी। लाइक लाइन्स एंगल, है ना, ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 10th में भी जाके मिलेंगे, उनके कंसेप्ट यूज होंगे 10th में जाके। तो अभी आपने 9th क्लास अच्छे नहीं पढ़ी तो 10th में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अच्छे से भी पढ़ लो ताकि 10th में प्रॉब्लम ना आए, और 10th में आगे फिर 11th में, 11th में आगे फिर 12th में, है ना। तो इसलिए अपने माइंड को सेट करो कि यार अपना पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना लो अपने हिसाब से कि यार आप अपने अपने हिसाब से कि भाई आपको ये टाइम ये करना है, ये टाइम ये करना है। नहीं तो एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से अपना पूरा डेली रूटीन रखना है, किस तरह से पढ़ना है। अगर जिसको डेली रूटीन चाहिए अपना, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं एक डेली रूटीन की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइंड सेट करो कि भाई तो आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि फाइनल एग्जाम्स है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है इन 4 महीनों में, वो देखो। अभी देखो आप लोग के ना हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आपके टोटल 12 चैप्टर्स है। अब सारे चैप्टर्स तो आए नहीं है, आपके कुछ चैप्टर्स आए होंगे। जैसे मेरी एकेडमी में जो बच्चे हैं उनके चैप्टर्स आए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 10th। ये चैप्टर्स आ चुके हैं। आप लोगों के बेटा एक दो ऊपर नीचे होंगे चैप्टर्स, बाकी सेम ही आए होंगे। एक दो किसी का नहीं आया होगा, किसी का एक्स्ट्रा आया होगा, कुछ ऐसा ही होगा, और फालतू कुछ इसमें नहीं होता। बेसिकली इनमें ही इतना ही आता है। अब आपके चैप्टर्स बचते हैं क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले क्या करो, इस अक्टूबर मंथ में कोशिश करो कि आप ना अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सको। जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसको क्या कर सको बेटा, फिनिश कर सको। जैसे मान लो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 6 तारीख के आज, है ना। तो मान लो अपने 10 तारीख से करना स्टार्ट करते हो अपने चैप्टर्स, 10 से स्टार्ट करते हो, तो अभी आपके पास 20 दिन है। तो देखो 20 दिन में 4 चैप्टर ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, हो भी जाएंगे। और नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, 5 से 10 दिन मान लो नवंबर के भी आपने यूज कर लिए, तो आपने पहले चारों चैप्टर ना खत्म कर लिए मान लो। आप सबसे पहले क्या करो, इन चारों चैप्टर को क्या कर लो बेटा, खत्म कर लो। उसके बाद आपको देखो करना क्या है। इसके बाद आपका नवंबर आ गया। नवंबर में सबसे पहले आपको पता है कौन से चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देते हैं वो चैप्टर्स है बेटा लाइन्स एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, और किसी किसी को सरफेस एरिया वॉल्यूम भी। वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें नॉर्मली है, बस फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला बेसिस पे हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी को देखो प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं चैप्टर्स। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, ओनली एनसीईआरटी से, और कहीं से मत करो, क्योंकि तो डिफिकल्ट चैप्टर है। आप एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने बैठोगे अभी तो दिक्कत होगी। तो फटाफट से सिर्फ एक सेट कर लो, देखो 4 चैप्टर हैं और आप लोग पहले भी कर चुके हो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। होता क्या है ना, मान लो आपने एक क्वेश्चन कर रहे हो कोई भी मैथ का, फर्स्ट टाइम करा आपको ना 10 मिनट लगे, जब सेकंड टाइम करोगे ना गारंटीड 10 मिनट नहीं लगेंगे, उससे पहले से कम टाइम लगेगा। मान लो 8 से 7 मिनट लगे, 7 से 8 मिनट लगे। थर्ड टाइम करोगे और टाइम रिड्यूस हो जाएगा।
तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको मैथ आएगी। तो सबसे पहले आपको देखो ये 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर है ना, तो आप इसमें 8 दिन का टारगेट बनाओ। 2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है, 2 डेज में 1 चैप्टर क्या करना है बेटा आपको रिवाइज करना है। एक टारगेट सेट कर लो। इतना करने के बाद मान लो आपको 15 नवंबर तक आपने जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं अपने रिवाइज कर लिए। डिफिकल्ट चैप्टर्स क्या कर लिए बेटा आपने रिवाइज कर लिए 15 नवंबर तक। अब उसको आपको इसके बाद देखो करना क्या है। अब बाकी चैप्टर हैं इजी हैं और आपको अच्छे से आते भी होंगे, नहीं आते हैं जो रिवाइज करोगे और अच्छे से आ जाएंगे। अब 15 नवंबर के बाद आपको एक एक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, ये डिफिकल्ट चैप्टर वालों को छोड़ के। और उसके साथ साथ जैसे मान लो आपने रिवाइज करा 16 तारीख से स्टार्ट करा नंबर सिस्टम रिवाइज करना। नंबर सिस्टम रिवाइज करा आपने एनसीईआरटी से, फिर आपको करने बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या करना है फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट मेरे हिसाब से आपको नंबर सिस्टम में अगर देखो और भी सब्जेक्ट पढ़ने उस हिसाब से आपको 3 दिन लगेंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में। एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 3 दिन का टारगेट बना लो आपको। चैप्टर 1 एनसीईआरटी से करना है रिवाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हैं? अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या है बेटा, जो आपके देखो लास्ट ईयर पेपर में आए हों, सैंपल पेपर्स में आपको मिलेंगे, या आपको आर डी शर्मा में हो, आरएस में हो, तो आप देखो आप ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सारा कंटेंट जब तक आप ये नवंबर तक पहुंचोगे ना, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपके आर डी आर एस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसका कंटेंट यहाँ मिल जाएगा इस चैनल पे, सारे सॉल्यूशन के साथ विद पीडीएफ। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि सर हम कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस ढूंढेंगे। ठीक है बेटा। तो चैप्टर 1 मान लो आपने 3 दिन लगा दिए करने में। फिर चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बेटा, क्योंकि उसमें ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज हैं, शुरू की नहीं है, लेकिन जो 2.4 एक्सरसाइज है ना उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। तो इसको मान लो आपको 4 डेज लग गए और आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो गया अच्छे से। मैं देखो दिन जो बोल रहा हूँ ना आपके हिसाब से ले रहा हूँ, ताकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। इसलिए देखो सोचो मैंने चैप्टर 1 को कितने दिन दिए, 3 दिन, चैप्टर 2 को 4 दिन। ठीक है। फिर आपको करना है चैप्टर 3 रिवाइज। वो ओनली बेटा 1 डे का चैप्टर है, कुछ नहीं है भाई उसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली, कार्टेशियन प्लेन है, पॉइंट्स प्लॉटिंग करनी है, एप्सी का ऑर्डिनेट वगैरह सीखना है। अच्छे से आपको सीख लेना बेसिक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको पूरा माइंड में पूरा सेट होना चाहिए, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन नहीं आता है ना बेटा, तो पेपर में देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं वो आपसे हो नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, जब रिवाइज करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेरा चैनल ओपन करना, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक एक चीज छोटी छोटी चीजें बताई हुई है, वो चीज क्लियर होगी ना तो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आए चाहे ऐसे भी क्वेश्चंस आए वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं है, पहली बात तो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही करने हैं, और उसकी वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो अब आइए आना इस चैनल पे और वहां से कर लेना। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 भी ज्यादा लेंथी नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 दिन लग जाएंगे उसको भी करने में। फिर आता है बेटा आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका 1 डे का है, यूक्लिड ज्योमेट्री। एनसीईआरटी में देखो एक ही एक्सरसाइज है, गुणती के आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आपको इस चैनल में मिल ही जाएगी। आप वहां से एक ही दिन में उसको खत्म कर सकते हैं आराम से, मुश्किल से आई थिंक 1.5 से 2 घंटे बैठोगे आप, 1.5 से 2 घंटे बैठोगे एक दिन में तो आपका पूरा चैप्टर खत्म है। तो देखो ये 5 चैप्टर्स का आपका टाइम टेबल सेट हो गया। आफ्टर 15 नवंबर आपको क्या करना है, उसके बाद देखो चैप्टर 6 आप एक बार रिवाइज कर चुके हो, अब इसको मत करो, मैं बताऊंगा क्यों नहीं करवा रहा मैं अभी। चैप्टर 6 कर चुके हो आप, चैप्टर 7 अभी रिवाइज कराए, मैंने बोला ना रिवाइज करना है पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद। चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अभी इसको स्किप कर दो। अब बचे हमारे चैप्टर 10 और
12, चैप्टर 10 और चैप्टर 12। देखो चैप्टर 10 है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में आपको एक ही एक्सरसाइज है, 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करोगे तो मैक्स इसमें भी आपको ओनली 1 डेज लगना है, ठीक है। फिर चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स, इसमें मैक्स टू मैक्स आपका लगना है आई थिंक दो, एक ही एक्सरसाइज उसमें भी बेटा आई थिंक 2 दिन मान लो, बस ज्यादा 2 दिन लगने हैं आपके उसमें भी। देखो मेरी 1 घंटे की वीडियोस है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, आप लोग देखोगे 1 घंटा स्किप इस 2x में देख लेना उसको, है ना। आधे घंटे में खत्म वीडियो, फिर क्वेश्चंस करने बैठोगे तो 1.5 से 2 घंटे में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तो 1 दिन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे देखो सारे चैप्टर रिवाइज हुए। कैसे? देखो अक्टूबर में हमने क्या करा, रिमेनिंग चैप्टर्स जो हमारे हाफ ईयरली के बाद बचे हुए हैं 5-10 दिन हमने कुछ नवंबर के ले लिए, जिसको लेने होंगे वो ले लेगा, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों के हो जाएंगे अक्टूबर में। फिर 15 नवंबर तक मान लो हमने वाले चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स। उसके बाद 15 नवंबर के बाद आपको ये वाला पूरा सेट फॉलो करना है। चैप्टर 1 3 दिन में, चैप्टर 2 विद एनसीईआरटी, ये जो सारे हैं एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। अब कितने दिन लगे भाई हमें ये करने में? 3 और 4 7, 1 8, 8 और 2 10, 11 12 13 14। तो इसका मतलब 14 मतलब 15 19, मतलब पूरा नवंबर खत्म आपका, पूरा नवंबर आपका सेट है, ठीक है। देखो यार इसको ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना, हवाबाजी में मत रहना कि ठीक है वीडियो देख ली, अब मोटिवेशन आ गया, फिर कल सारा मोटिवेशन उतर गया, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो अपना और उसको फॉलो करो, ओके। अब भाई आप देखो आपका नवंबर में हो गई पूरी रिवीजन पूरी बुक की, और विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर को छोड़ के। वो चैप्टर मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करे बेटा क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर है। आपको ना फिर पता क्या होगा, आप इसमें ना टाइम उस चैप्टर्स करोगे ना, वाले चैप्टर्स इनमें टाइम वेस्ट कर लोगे, और उन चैप्टर में टाइम वेस्ट कर लोगे, फिर जो आपको आता भी है ना वो भी अच्छे से नहीं होगा। इसलिए वो चीज मैंने आपको पहले बोला करने के लिए, और इसको मैंने बाद में बोला तो कि एंड में एक और बार कर लें डिफिकल्ट चैप्टर्स को, ठीक है। अब देखो दिसंबर आ गया, दिसंबर में आपको क्या करना है, हर चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं आपको। आपके देखो 12 चैप्टर्स हैं, मैं हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड करूंगा। उसके अंदर हर एक चैप्टर के 15 से 20 एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वही होंगे, और मैक्सिमम टाइम्स वो पेपर में आए भी होंगे। मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह में से निकाल के ही इनकी वीडियोस अपलोड करूंगा यहाँ पे चैनल पे। तो अब आपको वो एमसीक्यूज कवर करने हैं। क्या करना है बेटा आपको? वो एमसीक्यूज कवर करने हैं दिसंबर में। तो देखो 15 से 20 एमसीक्यूज हैं, तो 1 घंटा लेके बैठोगे आप, एमसीक्यूज को आराम से कर लोगे, 1 घंटे में आराम से कर लोगे। तो टारगेट बना लो 12 दिन, 1 से लेके 12 चैप्टर में, तो आपको एमसीक्यूज करने हैं। ओनली आपका 1 आवर देना है आपको इसमें, और कुछ नहीं देना। ओनली कितना देना है आपको? 1 आवर। और इन्हीं के बीच बीच में ना, इन्हीं के 1 से 12 एमसीक्यूज, देखो एक आप मुश्किल से आधा से 1 घंटा देना पड़ेगा, 15 से 20 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन तो है नहीं इतने बड़े बड़े कि आपको भाई टाइम लग रहा है, तो एमसीक्यूज भी तो है, तो आपको देखो मुश्किल से आधे से 1 घंटा देना होगा हर चैप्टर के लिए रोज का। तो 1 घंटा एटलीस्ट, मैथ को तो 1.5 से 2 घंटे देते हो ना रोज, तो इसलिए क्या करोगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा सा ना जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स थे उनको एक बार और रिवाइज मारोगे, बुक से नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? सेम हमारे चैनल पे आपको। अब इस मान लो आपने एक, मैंने 6ठा चैप्टर उठाया आपने, ठीक है। पहले दिन आपने एमसीक्यूज करे पहले चैप्टर के, पहली तारीख को, और फिर 6ठे चैप्टर के आपने एमसीक्यूज ओपन करे, पढ़ लिए। उसके बाद आपने क्या करा, शाम हुई, मतलब एक दिन में देख ली, एक शाम को वीडियो देखी 6 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। मान लो उसके अंदर है आपके 12 क्वेश्चन है, मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसमें से मान लो आपने 6 आज कर लिए, 6 नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ दिए। तो इस तरह से एक एक दिन में आपको आधी आधी वीडियो भी करके देखोगे और उनको क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपके 12 दिन में वो 4 चैप्टर्स और दोबारा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो 12 दिन मान लो इसको 15 दिन मान लो, ज्यादा से इसको क्या मान लो, 15 दिन मान लो। तो हाफ दिसंबर आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका।
अब उसके बाद आराम से देखो, अगर आपको बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना तो रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20 तारीख तक बढ़ा देना। ये लो, मैं खुद ही बढ़ा देता हूँ। देखो ऑब्वियसली बात है भाई, इतना सारा कंटिन्यूस करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, या आपकी यूटी वगैरह हो रहे हैं स्कूल में, या कुछ भी है, या फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, या घर में शादी है भाई, शादी का टाइम चल रहा होगा नवंबर दिसंबर का, तो मान लो आपने 1-2 दिन नहीं पढ़ पाए तो उसको 1 से 20 तारीख तक लेट कर लोगे। 1 से 20 तारीख तक सारी चीजें खत्म करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना भाई सैंपल पेपर करना सॉल्व। अब 21 दिसंबर से, देखो 20 दिसंबर तक का टाइम सेट है, 21 दिसंबर से 10 जैन तक आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, 10 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 5 जैन तक आपको क्या करना है बेटा, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। मार्केट में कोई से सैंपल पेपर ले लेना है, बहुत अच्छे, जो भी अच्छे अच्छे होते हैं वह सर्च मार के देख लेना कौन सा बेस्ट है। लाइक बहुत सारे होते हैं, अरिहंत, ओसवाल, ये सारी चीजें होती हैं सैंपल पेपर्स, यू लाइक। तो जो आपको बेस्ट लगे एक बार जाके चेक कर लेना, वो आप पिक कर लेना, उसके सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना। तो भाई आपको 21 दिसंबर से 5 जन तक सिर्फ क्या सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स। और जो भी आप सैंपल पेपर्स करो ना, उसको एक टाइम के हिसाब से सेट करके चलना कि 3 आवर्स का देखो पेपर होता है आपका, तो आपसे एक सैंपल पेपर कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। टाइम, जब भी आप पेपर करो भाई ऊपर टाइम लिख लो, इतने बजे स्टार्ट करा, जब भी उठो पेपर करने से यहाँ टाइम लिख लो भाई, इतने टाइम में मैंने पेपर खत्म करा। टाइम कैलकुलेट कर लो कितने टाइम में आपका पेपर हो पा रहा है, ठीक है। और देखना कि ना फिर आपका जैसे सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आपसे देखो पहले होगा भाई ज्यादा टाइम लग सकता है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा सैंपल पेपर होगा टाइम कम लगेगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जब सैंपल पेपर करते वक्त ना ऐसे क्वेश्चंस पे सर्कल लगाते रहना जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे सर्कल लगाते रहना जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। और ये चीज ऑब्जर्व करना कौन से ज्यादा चैप्टर, मतलब किस चैप्टर के ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज को भी ऑब्जर्व करना। ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के वक्त, कैसे बताऊंगा अभी मैं आपको। तो इतना कर लिया आपने, मान लो कहां तक, 5 जनवरी तक। अब आपको क्या करना है बेटा, जो चैप्टर्स आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, उनको एक बार अच्छे से कर लेना है, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं उनको बेसिकली आपको अच्छे से करना है। तो आप लोगों ने जो सर्कल लगाए हुए थे ना क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा करोगे, जो सर्कल लगाए थे क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना। क्योंकि पता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं आप सिर्फ उनकी रिवीजन करो, जो हो गए उनकी रिवाइज करने की जरूरत क्या है कि नहीं। अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ओनली हर चैप्टर की वन शॉट देखने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस टाइम पे 5 जैन हो जाएगी, जैन के अंदर मैं आपके लिए हर चैप्टर की वन शॉट अपलोड करूंगा। वन शॉट में आपको क्या मिलेगा, ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफली एक जितना हो सका इतना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको हर पूरे चैप्टर का। और साथ में सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सिर्फ उनकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। हर एक चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेगा बेटा, वन शॉट, ब्रीफली, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आपके एनसीईआरटी के हों चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हों, आरडी, आरएस या सैंपल पेपर वगैरह के। आपको फिर उसके बाद ये सिर्फ ओनली वन शॉट देखने हैं बस। इतना अगर बेटा आपने कर लिया, लिटरली बता रहा हूं, आप लोगों के बेटा 95 to 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में, ठीक है। इतना आप एक बार फॉलो करके देखो। और पता है क्या है ना, जब ना मार्क्स मान लो 80 में से, आपके 80 का पेपर होगा, जब 70s की लाइन में आते हैं ना, 70, 72, 75, 78, क्या फील होता है, अलग ही मजा आ जाता है मार्क्स देख के। तो वो चीज, और ऊपर से भाई मैथ में इतने मार्क्स लाना एक बहुत अच्छी बात होती है, मतलब कि बहुत बड़ी बात से हो जाती है, सोचते भाई मैथ में तो इतने मार्क्स आए, मैथ में तो इतने मार्क्स आए हैं कि नहीं। और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, प्राउड फील होगा उनको भी। और इसी तरह से ना आप बाकी सब्जेक्ट का भी टाइम टेबल सेट करो कि हाँ भाई मुझे, जैसे मान लो आपको एसएसटी में प्रॉब्लम हो रही है या साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उस पर भी फोकस करो। जरूरी थोड़ी मैथ में फोकस करो, आप उन पे ही फोकस करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स ला के बाकी में आप 40 ले आओ तो बेटा फायदा नहीं है, सब में ही आपको मार्क्स लाने हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको भी इसी तरह से, जैसे मैंने आपका मैथ का टाइम टेबल सेट करा ना, उसको भी इसी तरह से फॉलो करो। एक टाइम टेबल सेट करो भाई, 3 दिन में ये चैप्टर करूंगा, इसमें ये चैप्टर करूंगा, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज देख लूंगा इन चैप्टर्स के, इस तरह से उसका भी एक टाइम सेट कर लो।
और इसी तरह से अपने और भी सब्जेक्ट्स को फॉलो करो इसी टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन इतना है कि बेटा जो मैंने अभी आपको बोला है आप इतना कर लोगे ना, गारंटेड बेटा आपके 70s की लाइन में आराम से मार्क्स आने हैं, आराम से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लगाओ उसको वॉलपेपर और करना स्टार्ट करो भाई इस चीज को फॉलो। ठीक है, तो चलो बाय। ओके।